एक सरसब्ज और शादाब गांव के बिल्कुल बाहर, दरख्तों और खेतों से जरा हटकर, मिट्टी से बनी एक पुरानी और टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी। ये झोंपड़ी वक्त की मार सह सह कर कमजोर हो चुकी थी, मगर उसके अंदर रहने वाली एक बूढ़ी औरत का दिल अब भी मजबूत था। इस झोंपड़ी में एक गरीब, नातुआ और तन्हा बूढ़ी औरत रहती थी। इसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे, मगर आंखों में सब्र और शुक्र की रोशनी अब भी मौजूद थी। वो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, इसका कोई अपना नहीं था। इसी गांव में एक हमदर्द और नेक दिल रोबोट रहता था, जिसका नाम रिबूट था। रिबूट सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि इसके दिल में इंसानों जैसा एहसास और दर्द था। वो गांव वालों की मदद करता, मगर सबसे ज्यादा ख्याल उसे इसी बूढ़ी औरत का था। रिबूट रोजाना इस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आता, कभी दाल, कभी रोटी, कभी सब्जी। वो खामोशी से आता, खाना रखता और मुस्कुराकर चला जाता। बूढ़ी औरत हर रोज रिबूट को दिल से दुआएं देती। वो कहती, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने मुझे अकेली का सहारा बनकर दिखा दिया। मगर बूढ़ी औरत का एक अजीब सा मामूल था। वो खाने का आधा हिस्सा खुद खाती और आधा एहतियात से बचा लेती। रिबूट ये सब खामोशी से देखता रहता, मगर कुछ कहता नहीं था। कुछ देर बाद हर रोज एक काला कौवा वहां आता। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बचा हुआ खाना इस कौवे को दे देती। कौवा खुशी खुशी खाना खाता और फिर आसमान में अलिफार जाता। रिबूट ये मंजर देखकर सोच में पड़ जाता। इसे समझ आ गई थी कि नेकी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, जानवर भी उसका जवाब देते हैं। एक दिन अचानक बूढ़ी औरत सख्त बीमार हो गई। इसके जिस्म में जान न रही, आंखें बुझ सी गई और वो झोंपड़ी के अंदर खामोश पड़ी रहने लगी। इसी दिन किसी मजबूरी के बाइस रिबूट खाना न ला सका। झोंपड़ी के बाहर वो जगह खाली थी जहां रोज खाना रखा जाता था। कुछ देर बाद कौवा आया, मगर जब उसने खाना न देखा तो वो घबरा गया। वो आदेर अलिफादेर देखने लगा, फिर झोंपड़ी के अंदर झांक। कौवे ने बूढ़ी औरत को बीमार हालत में देखा। इसकी आंखों में अजीब सी उदासी आ गई। वो खामोशी से आया और वहां से चला गया। कौवा अलिफारती अलिफारती दरिया के किनारे जा पहुंचा। वहां साफ पानी में एक चमकदार मोती नजर आया। मोती सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। कौवे ने चूंच से वो मोती निकाला और दिल में एक अजीब सा जज्बा लेकर वापस अलिफार गया। वो सीधा बूढ़ी औरत की झोंपड़ी के पास पहुंचा। बूढ़ी औरत ने जब वो मोती देखा तो हैरान रह गई। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन रिबूट वापस आया। बूढ़ी औरत ने इसे सारी कहानी सुनाई और मोती दिखाया। रिबूट ये सब सुनकर हैरान रह गया। रिबूट ने फौरन फैसला किया कि वो बूढ़ी औरत को बाजार ले जाएगा। कौवा भी रिबूट के कंधे पर बैठ गया। तीनों मिलकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार में वो मोती बेचा गया और बूढ़ी औरत को बहुत सारे पैसे मिले। रिबूट ने अनाज, खाना और दवाएं खरीदे। तीनों खुशी खुशी वापस लौट आए। अब बूढ़ी औरत खाना पकाती, कौवा पास बैठता और रिबूट खामोशी से सबको देखता रहता। तीनों मिलकर खाना खाते और बूढ़ी औरत अब कभी भूखी नहीं सोती थी। कौवा रोज आता, खुश रहता और रिबूट को यकीन हो गया कि नेकी का